सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम 20 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ऑल एग्जाम प्लेस के माध्यम से मात्र 1000 रुपये की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, रिसेंटली राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए वर्ष 2020 में 4 खिलाड़ियों का नाम जो है इसकी सिफारिश की है। भारतीय क्रिकेटर जो रोहित शर्मा हैं, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा और पैरालंपियन एम थंगावेलु को वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की सिफारिशें दी गई हैं। दोस्तों, यदि रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा को अगर ये पुरस्कार मिल जाता है तो सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और विराट कोहली के बाद ये चौथे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1991-92 के दौरान की गई थी। शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पुरस्कार स्वरूप 7.5 लाख रुपए मतलब 7.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार ये पुरस्कार वर्चुअली प्रदान किए जाने की संभावना भी जो है जताई जा रही है। दोस्तों, बहुत जल्द ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी, किसे ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, पुरस्कार की राशि क्या होती है, पहली बार ये पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिए गए थे और इन जैसी ही जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सारी बातों को अपने उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1991 में। हमारा अगला प्रश्न है विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे या विश्व मानवता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता के कार्य में लगा दिया। दोस्तों, 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर बम से एक हमला हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे। इसमें से एक इराक के प्रसिद्ध मानवतावादी भी थे, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल कर लिए हैं। दोस्तों, हाल ही में फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप कंपनी ड्रीम 11 ने वर्ष 2020 के इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जो हैं ये हासिल कर लिए हैं। दोस्तों, ड्रीम 11 जो है इसने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट जो हैं ये हासिल किए हैं। बीते दिनों बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के लिए पहले चुनी गई चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के टाइटल स्पॉन्सरशिप करार को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद अब ड्रीम 11 को ये अधिकार दे दिया गया है। दोस्तों, ड्रीम 11 के ये अधिकार जो हैं आने वाले 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे, वैलिड होंगे। ड्रीम 11 की बात करें तो इसके संस्थापक हर्ष जैन और भावेश सेठ जी हैं। ड्रीम 11 का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये वर्ष 2008 में हुई थी। तो हमारा जो प्रश्न 3 है कि आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल कर लिए हैं, तो ये हासिल कर लिए हैं ए ड्रीम 11 ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। दोस्तों, हाल ही में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड मतलब ये जो ब्रांड है ये चश्मे बनाने वाले ब्रांड है,
तो इस ब्रांड ने रोहित शर्मा को अपने अगले 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनाया हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत रोहित शर्मा जो हैं ये स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए ओकले आईवीआर पहने होंगे। मतलब ये हुआ इसका कि अब ये इस कंपनी के बनाए हुए चश्मे पहनकर मैदान और सामान्य जीवन में इसका प्रचार प्रसार किया करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 4 है कि हाल ही में ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ये किया है ए रोहित शर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। दोस्तों हाल ही में माली में जो है यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और तख्ता पलट करते हुए देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सीसे को जो है इन्होंने बंदी बना लिया है, जिसके बाद बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और संसद जो है यहाँ की उसे भंग कर दिया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सब अभी हाल फिलहाल के दिनों का ही नतीजा है। दरअसल माली की जो जनता है ये पिछले कई महीनों से राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग कर रही थी, जिसके बाद विद्रोही सैनिकों ने आक्रामक रुख अपना लिया और माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इन्हें भी बंदी बना ली है। हालांकि पूरे विश्व की इस घटना पर नज़र है। फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था पहले ये, तो फ्रांस की भी इस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र है। अमेरिका भी अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। हालांकि आगे इस पर क्या होता है, इस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो उससे मैं अपने वीडियोस में कवर करूंगा। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये थे सी माली के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों रिसेंटली हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने बीते 18 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ARIIA का पूरा नाम है दोस्तों अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी जिसे हिंदी में अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग कहा जाता है। इस रैंकिंग में मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये मतलब कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मद्रास का, इसको सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा गया है। मतलब पिछली बार भी यही पहले स्थान पर था। इस सूची में IIT मद्रास से पहले IIT बॉम्बे, मतलब IIT मद्रास जो है ये पहले स्थान पर है, IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पर है और IIT दिल्ली जो है ये तीसरे स्थान पर है। ARIIA की बात करें दोस्तों तो शिक्षा मंत्रालय की जो इनोवेशन सेल है इनके द्वारा वर्ष 2019 में ARIIA रैंकिंग की जो है शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करना है। ARIIA के बारे में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है इसका फुल फॉर्म आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। तो इसका पूरा नाम होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, जिन्हें हिंदी में अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग कहा जाता है। लौटते हैं प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में किस IIT ने ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।